बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। आज की वीडियो है बच्चों की नश्व व नमा के बारे में। हमने अपने बच्चों को जिस्मानी तौर पे कैसे पालना है, उनकी खुराक क्या है, उनको बीमारियों से कैसे बचाना है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त हों, तवाना हों और वो नौजवान, बेहतरीन, एक्टिव और खूबसूरत हों। सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, जब अमले हमल होता है तो उसमें बच्चे के जीन डिसाइड हो जाते हैं। वो लड़का होगा, लड़की होगी, उसका कद किस तरह का होगा, उसका कलर कैसा होगा, ये वहाँ डिसीजन हो जाता है। वो जो दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो वो हमें ऐसी हालत में मिलता है कि वो ज़िंदा तो रह सकता है मगर वो ख़ुद किसी भी चीज़ पे कादर नहीं है। वहाँ पे हमने ही उसकी हिफाजत करनी है, उसकी जिस्मानी हिफाजत भी करनी है, उसकी ज़हनी हिफाजत भी हमने करनी है। मैं आज जिक्र कर रहा हूँ उसकी जिस्मानी हिफाजत का। वो क्या है? वो ये है, रब्बे करीम ने इंसान के अंदर बहुत सारे पुर्जे तैयार किए हैं, वो उसमें 9 माह के अमल में बन चुके हैं। वो पुर्जे उसी तरह काम करेंगे जैसे रब्बे करीम ने उसे बना दिया है। जैसे एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, एक लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है, उसमें सेम उसी तरह का सॉफ्टवेयर है। हमें सबसे पहले अपने नौमलूद को माँ का दूध पिलाना चाहिए। उसकी बॉडी उसी के साथ अटैच है। उसके अलावा उसकी बॉडी किसी चीज़ को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर सकती। भले आप उसे जो मर्ज़ी पिला दें मगर दुरुस्त रास्ता वही है। फिर आपका बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उसको हवादार घर की ज़रूरत है। साफ़ हवा चाहिए, साफ़ कमरा चाहिए, साफ़ रहायश चाहिए, साफ़ खुराक चाहिए। उसकी खुराक सिर्फ़ कुदरती ग़िज़ाओं पे मुश्तमिल होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में जो निज़ाम पैदा हुआ है, जो उसका दिल है, जो उसके गुर्दे हैं, जो उसका जिगर है, जितने भी निज़ाम हैं उनका सिर्फ़ एक ही मेथड है कि वो कुदरती ग़िज़ा को सही तरीके पे खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसका बच्चे की सेहत पे इंतहाई अच्छा सेहत पर असर होगा और देर पा असर होगा। हमें अपने बच्चों को सिर्फ़ कुदरती ग़िज़ाएँ देनी चाहिए। ये ग़िज़ाएँ हमें 2 तरह से हासिल होती हैं। ये ग़िज़ाएँ हमें जानवर से हासिल होती हैं, हलाल जानवर से हासिल होती हैं। ये ग़िज़ाएँ हमें पौधों और दरख्तों से हासिल होती हैं। जानवरों से हमें गोश्त मिलेगा, मछली मिलेगी, अंडा मिलेगा, दूध मिलेगा, जिससे हम दही भी बना सकते हैं। इनसे हमें घी मिलेगा। पौधों में हमें सब्जियां मिलेंगी, दरख्तों में हमें फल मिलेंगे, दरख्तों में हमें ड्राई फ्रूट भी मिलेंगे। हमने अगर अपने बच्चे को दुरुस्त, सेहतमंद और तवाना बीमारियों से मुकाबला करने की ताकत डेवलप करनी है तो अपने बच्चों को
कम अज़ कम 15 साल तक कुदरती ग़िज़ा के अलावा कुछ भी ना खिलाएं। इसकी मिसाल आप पिछले पुराने बुज़ुर्ग देख लें, आज भी कहीं कहीं 100 साल वाले लोग नज़र आ रहे हैं, वो आज भी एक्टिव हैं। हमने सिर्फ इतनी बात की है कि 100 साल वाले नज़र आ रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड ये है कि वो पैदा 100 साल पहले हुए थे। उस वक़्त ना बर्गर था, ना शवारमा था, ना सलांटी थी, ना बोतलें थीं। उस वक़्त साफ़ हवा, सही टाइम पे सोना, पोल्यूशन नहीं, मिलावट नहीं, कुदरती ग़िज़ा, कुदरती चीज़ें थी। हमें अपने बच्चों को कुदरती ग़िज़ा खिलानी चाहिए, उन्हें ये सिखाना चाहिए। उनका जो कद काठ है वो कुदरत ने डिसाइड कर दिया है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा निज़ाम नहीं पैदा हो सका जिससे इंसान का कद बढ़ाया जा सके, उसका रंग तब्दील किया जा सके, उसके बाल लंबे किए जा सकते हैं। गरज उसकी जो जो ख्वाहिशें हैं कि वो हैंडसम हो, खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, कुछ भी नहीं, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ये नहीं कर सकती। ये सारे कारोबारी चीज़ें हैं, लोग रोज़ाना ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अपना पैसा उठाते हैं और उनके इंतहाई मुज़र असरात हैं। आपसे यही गुजारिश है, अगर हमने अपने बच्चों की सही नशो नमा करनी है तो हमें उन्हें कम अज़ कम 15 साल तक कुदरती अशिया खिलानी है। कोई टॉनिक नहीं, कोई सिरप नहीं, कोई ताकत की गोली नहीं। हाँ, खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा बीमार है, उसे वहाँ न्यूट्रिशन की चीज़ें या ताकत की चीज़ें अगर क्वालिफाइड डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं तो फिर देनी पड़ेगी। उसके बगैर जो हमारे जगह जगह टीवी, केबल पे इश्तिहार आते हैं, बेशुमार मुख्तलिफ़ तरीके की अद्वियात हैं, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। बच्चे हमारा कल हैं। आपका बहुत शुक्रिया।